आज 9 साल की उम्र में मुझे एक हाथ गंवाना पड़ा था और उसके बाद उस समय कोई पैरा खेल को तो जानता नहीं था, पर मेरा मन करता था कि मुझे स्पोर्ट्स करना चाहिए। पहली बार मैंने भाला उठाया था स्कूल में, तो मुझे बोला गया कि आप यहां ग्राउंड में किस लिए आए हो, क्या काम है आपका ग्राउंड में, क्लासरूम में जाके बैठिए पढ़िए। यानी मेरे को ऐसे ट्रीट किया गया कि खेल मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा जुनून था। वहां तो मुझे भाला नहीं मिला, लेकिन मैंने घर पे आके एक लकड़ी का भाला बना के तैयारी की कि मुझे भाला फेंकना है। उस लकड़ी के भाले से मैं सामान्य खिलाड़ियों के साथ डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। और मैं दिल की बात बताऊं आपको, 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल लिए, 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। टोक्यो में सिल्वर मेडल लिया, 3 हैट्रिक लगाने वाला। लेकिन जो वो पहला डिस्ट्रिक्ट का मेडल था, आज भी मुझे याद है कि अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि आपको खेलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरी जिद ने ही मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया है। लाइफ में इतना सोचा था कि सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे, आप प्यार दे सकते हो, सहानुभूति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में हमने लड़ना सीखा है, और जो लड़ेगा वही जीतेगा। क्यों दीपा जी? सही है। 2016 में हम साथ ही थे रियो पैरालंपिक्स में, और आपने सिल्वर मेडल जीता था। पेड क्रिकेट के बारे में तो आपको सबको पता है, चंदू चैंपियन है, चैंपियन रहेगा। अच्छा लगता है। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। मैंने देश के लिए मेडल जीता है, ये सभी को पता है। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक में, 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। टोक्यो मैंने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन मैं खुल के बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा लड़ाई मैंने सिस्टम से भी लड़ी है यहां पे। वो इसलिए कि जब 2004 में मेरा एथेंस पैरालंपिक खेलों के लिए सिलेक्शन हुआ, तो सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन हौसले वाले थे। जब हम घर पे बैठे थे, मेरे पास सिलेक्शन लेटर हाथ में था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि इतने 1 लाख रुपए करीब पैसों की जरूरत है आपको, वो जमा करवाओगे तभी जा पाओगे आप। अब मैं मेडल तो जीत सकता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो लाख रुपए का कॉन्फिडेंस मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मेरे पिताजी किसान थे, और कोई बड़े किसानी नहीं थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के चूरू क्षेत्र से आता हूं, वहां पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, तो पानी पे भगवान पे डिपेंड रहते हैं हम फसल के लिए, तो वो नहीं थी हमारे पास व्यवस्थाएं। मेरे को बताया नहीं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जब मैं घर पे आया, उसके बाद पता चला कि वो जो पैसे थे वो पिताजी ने, और तो कुछ था नहीं, पर मम्मी के गहने थे, वो बेच करके 1 लाख रुपए जमा करके मेरे को भेजा। तो कहीं ना कहीं वो दर्द आज भी अंदर है। वो इसलिए है कि कैसा सिस्टम था उस टाइम पे। देखिए आप, एक खिलाड़ी को उसकी मां के गहने बिक जाते हैं, और वो इस देश के लिए खेल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीतता है। तो इससे ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।